बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो चले चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कंफर्मेबल में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अपने लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम होता है। यानी अगर मैं ए को देखूँ, ए का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास है 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो मैं देखूंगी यहाँ मेरे पास कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है दूसरा जिसमें मेरे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो मैं उसके साथ में क्या कह दूंगी कि ये मेरे पास जो है ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। यानी मेरे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास ए जो है मेरे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम, बी में भी हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम नहीं है, सी में भी 2 रोज 2 कॉलम नहीं है, डी में भी 2 रोज 2 कॉलम नहीं है, ई में हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम है। यानी अगर मैं ए और ई को ऐड करूं तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, कंफर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लें। यानी सबसे पहले अगर ए है, ए को मैं देखूंगी कि मेरे पास ए का ऑर्डर क्या है, इसी तरह बी को देखूंगी बी का ऑर्डर क्या है, सी को देखूंगी सी का ऑर्डर क्या है। इसी तरह सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लें और उसके बाद ऑर्डर लिखने के बाद हम लोग इस मैट्रिसेस को मैच कर लेंगे। यानी हमारे पास जिसका ऑर्डर सेम होगा इसका मतलब है कि हमारे पास वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। हमने जस्ट इसमें सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास कंफर्मेबल फॉर एडिशन कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, हम लोगों ने इनका ऐड नहीं करना, जस्ट हम लोगों ने इनमें बताना है। अब सबसे पहले इसमें मैं ए को देखूंगी। ए में हमारे पास है 2 रोज, सबसे पहले एक ये रो है, एक ये रो है और कॉलम है मेरे पास ये 2 कॉलम। तो मैं इसमें लिख दूंगी 2/2। इसी तरह मैं बी को देखूंगी। बी में हमारे पास क्या है 1 एंड 2 रोज एंड 1 कॉलम। इसी तरह मैं बी को लिख दूंगी 2/1। इसी तरह अब मैं सी को देखती हूँ। सी में मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है 1 2 3 रोज एंड कितने कॉलम 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरह मैं बाकी डी ई एंड एफ का भी लिखती हूँ। यहाँ मैंने इन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लिया है। अब अगर हम लोग 1 को देखते हैं, ए को देखते हैं। ए में हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 2 रोज हैं और इसी तरह हमारे पास 2 कॉलम है। बी को देखते हैं। बी में हमारे पास 3 एंड 1, ये 2 रोज हो गई और अगर कॉलम को देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हमने लिख दिया 2/1। इसी तरह अगर सी को देखा जाए तो सी में हमारे पास 1 2 3 रोज हो गए एंड कॉलम हमारे पास 2 हैं। डी को देखा जाए तो यहाँ हमारे पास प्लस साइन है। प्लस साइन का मतलब क्या है कि एक ही ये नंबर आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। जस्ट हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे इसको। यानी मेरे पास क्या हुआ, एक ये वैल्यू इससे जो भी सॉल्व करने के बाद आएगी और एक ये 3 है। यानी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे भी 2 रोज एंड 1 कॉलम आया। यहाँ मेरे पास डी है। डी में मेरे पास क्या है 1 एंड 2 रोज एंड कॉलम अगर देखा जाए तो ये 2 कॉलम है। इसी तरह एफ है। एफ में मेरे पास क्या है, यहाँ 1 2 3 यानी 3 रोज और कॉलम मेरे पास 2 है। तो मैंने यहाँ इन सब का ऑर्डर देख लिया। अब मेरे पास यहाँ क्या है, अगर मैं सबका ऑर्डर जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब मैं मैच करने पे लगूँ तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले ए को देखती हूँ 2/2। यहाँ पे भी 2/1 है, 3/2 है, 2/1 है, यहाँ मेरे पास 2/2 है। यानी मेरे पास ए और ई जो है ये मेरे पास कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। इसी तरह यहाँ मेरे पास क्या है 2/1। 2/1 में देखूंगी कि किसमें मेरे पास 2/1 है, यहाँ मेरे पास डी में 2/1 है। यानी मेरे पास बी एंड डी कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। इसी तरह सी को देखती हूँ। सी मेरे पास है 3/2। तो मैं अगर एफ को देखूँ तो मेरे पास एफ भी 3/2 है। यानी मेरे पास सी एंड एफ कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसमें मैं लिखूंगी ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स में आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक डाला है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ ए मैट्रिक्स है तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स लेते हैं और फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो चलिए हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा उसके जितने भी एंट्रीज है वो। अब यहाँ पे हम लोग इसका इसी मैट्रिक्स का हम लोग ए मैट्रिक्स निकालते हैं। आप अगर इसको -a करना है तो आप -a भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको कोई और नाम जैसे आपने बी देना है तो आप यहाँ इसको बी भी दे सकते हैं।
अब यहाँ माइनस से निकालने के लिए आप जो माइनस है उसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो माइनस ए होगा उसका आंसर आ जाएगा -2, -4, 2 एंड -1। अब हम ए और माइनस ए को दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया और मैंने जो माइनस ए था उसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। जो मेरे पास कैसे आया कि मैंने ए जो मैट्रिक्स है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, जितने भी एंट्रीज है उसकी माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ मेरे पास क्या आएगा, मैंने ए और बी को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी फाइंड करना है। मेरे पास ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी एंट्रीज ए की हैं वो आ जाएंगी और यहाँ मेरे पास जितनी भी एंट्रीज बी की हैं वो सब आ जाएंगी। यहाँ मैं इसको ऐड करती हूँ। मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस -2, 4 प्लस -4 एंड -2 प्लस 2, 1 प्लस -1। तो यहाँ मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस -2 0, -2 प्लस 2 0, 4 प्लस -4 0, 1 प्लस -1 0। यानी मेरे पास a प्लस बी करने के बाद मेरा आंसर आता है a 0 0 0 एंड 0। अब इसी तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आ गई 0। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अब दूसरा एक जो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है वो होती है b प्लस a फाइंड करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास b की वैल्यूज़ आए, जो हमारे पास जो b है -2, 2, -4 और 1, हम लोग यहाँ इसको लिख लेंगे और इसको हम लोग a के साथ ऐड करेंगे, यानी -2, 2, -4, 1 और इसमें हमारे पास a जो है वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास होता है उसमें a प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू b प्लस a। ये हमने फाइंड करना होता है। हमने a प्लस बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम b प्लस a जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 2, -4 प्लस 4, 2 -2, 1 -1। यानी इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, -2 प्लस 2 0, 2 -2 0, -4 प्लस 4 0, 1 -1 0। यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम इसका नेगेटिव ऑफ बी जो है वो हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास है ए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं बी मैट्रिक्स में उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 -1, 2 -1, 3 3 -2 1। हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को माइनस के साथ करेंगे -1, माइनस को 2 के साथ करेंगे -2, -3 के साथ होगा -3, -0 के साथ होगा 0, -1 के साथ होगा 1, -2 के साथ होगा 2, -1 के साथ होगा 1, -3 के साथ होगा -3, -1 के साथ होगा -1। यह आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स, जो कि है हमारे पास माइनस ऑफ बी से आया है। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है a प्लस बी को फाइंड करना, और जिसको हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा। और इसी तरह हम लोग जो हमारे पास राइट हैंड साइड होगा वो हमारे पास b प्लस a होगा, जिसको हम लोग फर्दर फाइंड करेंगे। अब a प्लस बी जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 0 1, -2 1, -3 -3 2 -1। यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स की सब एंट्रीज 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। यहाँ हम इन दोनों का सम कर लेंगे। -1 प्लस 1 0 प्लस 0 1 प्लस -1 2 प्लस -2 प्लस 2 1 प्लस
-1, -3 + 3, -3 + 3, 2 + -2, -1 + 1। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास आएगा -1 + 1 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0, 0 + 0 0, 1 + -1 0, 2 + -2 0, 1 + -1 0, -3 + 3 0, 1 + -1 + 1 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट हैंड साइड है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो हमारे पास आ गई 0 0 0 और ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 होंगे। यानी अब हम फाइंड करेंगे b + a को। यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में b + a आया। हमने सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखा और उसके बाद हमने a मैट्रिक्स लिखा। यहाँ हम इसको फाइंड करते हैं a + b, b + a करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 + -1, 0 + 0, -1 + 1, 2 + -2, -1 + 1, 3 + -3, 3 + -3, 2 + 2, -2 + 2, 1 + -1। इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास आएगा 1 + -1 0, 2 + -2 0, 3 + -2 0, 0 + 0 0, -1 + 1 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0, 3 + -3 0, 3 + -3 1 + -1 0। यानी हमारे पास राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई 0। यानी हमारे पास जो a + b था वो भी हमारे पास 0 0 0 ही आया था और हमारे पास जो b + a है वो भी हमारे पास 0 ही आया है। मीन्स हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। इस क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है c = 4 - 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे -c, जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये है हमारे पास b। यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा 4 और -2, तो हमारे पास ये आ जाएगा -4 और -2 के साथ, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, b + c = 0 = c + b। तो हमारे पास फर्स्ट हैंड साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो होगी हमारे पास b + c, जिसको हम सॉल्व करते हैं। b + c = यहाँ हमारे पास जो b मैट्रिक्स है हम सबसे पहले उसको वो लिख देंगे, प्लस हमारे पास यहाँ c आ जाएगा। c मैट्रिक्स है हमारे पास 4 - 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4 + 4 और यहाँ आ जाएगा 2 + -2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 0। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो हमारे पास आ गई 0। अब हम इसको c + b को सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ अपनी राइट हैंड साइड को लिख लिया। यहाँ हमारे पास है 4 - 2, यहाँ है -4 और 2। हम यहाँ पे 4 + -4 करते हैं और यहाँ हमारे पास -2 + 2। अब इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास आएगा 4 + -4 0, -2 + 2 = 0। यानी हमारे पास हमने जब b + c किया था तो हमारे पास 0 आ रहा था और इसी तरह हमने जब c + b किया है तो भी हमारे पास 0 ही आ रहा है। मीन्स हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।